नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग के बारे में। आपको पता ही है कि हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में देख रहे हैं और उसमें भी हम सैम्पलिंग वाला स्टेप देख रहे हैं और उसमें भी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में देख रहे थे। तो टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन या वीडियो डाले जाते हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में और उसमें हम आज देखने वाले हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में। सबसे पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है उसके दो प्रकार होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, अब आपको तो अच्छे से आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी में रैंडमली सिस्टम का क्या किया जाता है, रैंडमली विधियों का यूज़ किया जाता है। ओके, रैंडमली विधियों का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो जिस क्षेत्र से हमें लोगों को चुनना है रिसर्च के लिए, तो उन लोगों के चुने जाने की संभावना कैसे होती है, बराबर बराबर की होती है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में रिसर्चर जो होता है वो खुद से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, लोगों को चुनता है। वहाँ पर वो रैंडमली विधियों का यूज़ नहीं करता है। कहाँ पर, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। और हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो 4 टाइप्स थे वो पढ़ लिए हैं और अभी हम देख रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्वार्टर सैम्पलिंग के बारे में बता दिया था, उसके बाद हमने देखा था एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के बारे में, उसके बाद पर्पसिव सैम्पलिंग के बारे में देखा था और आज हम देखने वाले हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग आखिर है क्या। तो सबसे पहले बता दूं कि इसे हिंदी में हिमगैंद प्रतिदर्शन भी कहा जाता है, हिम कंदूक का प्रतिदर्शन भी कहा जाता है और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। तो आपको इंग्लिश वर्ड ही याद रखना चाहिए ताकि यहाँ पर अगर हिंदी में 2-4 जो भी अलग अलग वर्ड होते हैं वो यूज़ किए जाए तो यहाँ पर इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ होता है, तो वो आपको यहाँ से इक्वेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आप यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखिएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग यह प्रतिदर्शन की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सीमित समूह या संगठन में सभी सदस्यों को अपने अपने दोस्तों एवं संगियों की पहचान करने को कहा जाता है और इस तरह स्वशोधकर्ता के सामने समूह में दोस्तों का एक समूह उभर कर आता है जिससे उसे समूह के पूर्व सामाजिक पैटर्न का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो जिसमें किसी सीमित, यहाँ पर जो समूह होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। यानी कि जो संगठन होता है, जो समूह होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है और उनमें भी सभी जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को क्या कहा जाता है, अपने अपने दोस्तों एवं संगियों जो होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके जो रिलेटिव होते हैं, उनकी पहचान करने को यहाँ पर कहा जाता है। और इस तरह से वो क्या हो, स्वशोधकर्ता के सामने समूह में दोस्तों का एक समूह क्या होता है, उभर कर आ जाता है जिससे उसे समूह के पूर्व क्या किया जाए, सामाजिक पैटर्न का ज्ञान हो जाता है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती है जो लोग क्या करते हैं, एजेंट को चुनते हैं ना, और वो एजेंट क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है ना, कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है, कंपनी की क्या होती है, जो प्रोडक्ट होती है, तो उन प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए कुछ एजेंट चुने जाते हैं ना। तो एजेंट जब चुने जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि एजेंट होगा वो आपके पास आएगा और फिर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। ओके, फिर बताएगा कि यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको 2 लोगों को जोड़ना है। क्या करना है, 2 लोगों को जोड़ना है। अगर आप 2 लोगों को जोड़ रहे हैं तो इनका जो कमीशन होगा, इन दोनों को जोड़ने का जो कमीशन आपको मिलेगा वो कमीशन आपको मिलेगा। ओके,
उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो दो लोगों को जोड़ रहे हैं उनको भी बोलना है कि आप दो लोगों को जोड़े। तो ये जो पर्सन है, मान लीजिए ये जो एजेंट है, ये एजेंट है वो क्या है, रिसर्चर है। ओके, अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए, ये जो एजेंट है वो रिसर्चर है। ओके, यहाँ पर मैं आर लिख देती हूँ। अब देखिए वो एजेंट है, वो यहाँ पर एक व्यक्ति को मिला, उसने बोला कि आप अगर दो लोगों को जोड़ते हैं तो उसका कमीशन, वो लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उनका जो कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। ओके, तो ये बंदा क्या करता है, ये बंदा दो लोगों को क्या करता है, दो लोगों को इसमें जोड़ देता है। अब देखिए ये बंदा जो है वो इन दोनों को भी बोलेगा कि भाई तुम दो लोगों को जोड़ोगे तो उसका कमीशन तुमको मिलेगा। तो ये वाला बंदा है वो क्या करेगा, दो लोगों को जोड़ देगा। तो इसने दो लोगों को जोड़ा, फिर ये बंदा भी क्या करेगा, ये भी दो लोगों को जोड़ देगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए इसका जो कमीशन था वो तो इसे मिलने ही वाला था, लेकिन इसने जो ये दो लोगों को जोड़ा तो ये दो लोगों का कमीशन इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन बनी रहेगी। ओके, अब देखिए ये क्या करेगा, ज़्यादा कमीशन लेने के लिए वो भी क्या करेगा, अपने जो दो बंदे को उन्होंने लिया है उनको बोलेगा कि भाई तुम भी दो दो लोगों को चुनो। तो यहाँ पर ये जो होगा वो क्या करेगा, दो लोगों को ऐड करेगा, ये वाला होगा वो भी क्या करेगा, दो लोगों को ज्वाइंट करेगा, और ये वाला भी दो लोगों को ज्वाइंट करेगा, फिर ये वाला भी क्या करेगा, दो लोगों को ज्वाइंट करेगा। अब देखिए इस तरीके से ये जो पैनल है वो चलती रहेगी इस तरीके से। ओके, तो ये सभी लोग जो होंगे, ये सभी लोग दो दो लोगों को जोड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, देखिए पहले मैं इसे बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अभी देखिए इन लोगों ने, ये मान लीजिए ये अंतिम लोग है ना, ये अंतिम। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो अंतिम लोग हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड है, इस व्यक्ति से कनेक्टेड है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो लास्ट वाले होंगे ना वो इससे कुछ भी कनेक्टेड नहीं होंगे, और ना ही यहाँ पर जो रिसर्चर है उससे कनेक्टेड होंगे, है ना। तो यहाँ ये जो व्यक्ति, रिसर्चर ने जो एक व्यक्ति को लिया था, उसने, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने दो दोस्तों को जोड़ा, है ना, फिर ये दो दोस्तों ने क्या किया, अपने दो दोस्तों को जोड़ा, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, बढ़ता ही गया। अब देखिए स्नो बॉल के बारे में बता देती हूँ। स्नो बॉल का मतलब क्या होता है, तो स्नो का मतलब होता है बर्फ़, और बॉल का मतलब होता है गोला, यानी कि बर्फ़ का गोला। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये रिसर्चर ने क्या किया, यहाँ पर जिस व्यक्ति से जो उनको ज्वाइंट किया, तो यहाँ पर ये सारी जो जनसंख्या थी वो हमारी कैसी हो गई थी, गुप्त संख्या हो गई थी। कैसी हो गई थी, सॉरी, गुप्त जनसंख्या हो गई थी। ओके, तो यहाँ पर गुप्त जनसंख्या का मतलब आप समझ गए होंगे कि गुप्त जनसंख्या में क्या होगा कि जो पहला व्यक्ति होगा वो अंतिम, जो लास्ट वाले जो भी लोग होंगे उससे किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड नहीं होंगे, यानी कि ना ही ये पर्सन इन लोगों को जानता होगा और ना ही ये सारे जो पर्सन हैं वो इसे जानते होंगे। ये वाले जो लोग होंगे वो उससे जिसने उसे जोड़ा है उन लोगों से ही वो लोग क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, बाकी से वो कनेक्टेड नहीं होंगे। ओके, तो ये मान लीजिए ये गोला था वो क्या हो गया, बढ़ता ही गया। यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर वो बढ़ गया, है ना। तो ये क्या प्रोसेस पूरी बढ़ती गई, है ना। अब देखिए ये गुप्त जनसंख्या के बारे में आपको पता चल गया कि जो रिसर्चर है वो क्या होगा, वो लास्ट वाले को नहीं जानता होगा, और जो लास्ट वाले हैं वो रिसर्चर को नहीं जानता होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या होता है, गुप्त जनसंख्या का इस्तेमाल किया जाता है इस शोध में। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं स्नो बॉल के बारे में बता देती हूँ। तो स्नो बॉल का मतलब मैंने आपको बताया कि स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है ना, और बॉल का मतलब क्या होता है, गोला होता है ना। अब देखिए क्या होता है कि आप कभी भी जम्मू कश्मीर जैसे जो बर्फ़ आच्छादित जो प्रदेश है वहाँ पर अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर मैं अच्छे से इसे बना लेती हूँ। चलिए, अब मान लीजिए ये हमारा हिमालय है ना, ये हमारा क्या है, हिमालय है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो बर्फ़ है वहाँ पर एक गोला है,
वो क्या होगा, वो यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब देखिए ये छोटा सा गोला है, वो आगे चलेगा तो उसके साथ थोड़ी सी बर्फ़ जुड़ जाएगी, फिर वहाँ से वो आगे जाएगा तो थोड़ी सी बर्फ़ उसमें जुड़ जाएगी, उसके बाद फिर आगे जाएगा तो ये जो बर्फ़ का गोला जो इतना सा था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो यही है हमारा स्नोबॉल। यानी कि यहाँ पर रिसर्चर क्या करता है, किसी एक बंदे को ले लेता है या तो फिर दो बंदे को ले लेता है और फिर उससे जानकारी प्राप्त करता है, फिर उसे बताता है कि भाई तुम्हारे जैसे कोई और लोग हो तो वो भी हमें बताए, और फिर वो क्या करेगा। अब ये आपको पता चल गया कि यहाँ पर स्नोबॉल का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े तक यहाँ पर काम किया जाता है। यानी कि ये जो बर्फ़ का गोला था वो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता गया, बढ़ता गया, है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के तलाक हो गए, ओके, डिवोर्स हो गए, तो किसी के चलिए डिवोर्स हो गए हैं, मान लीजिए रिसर्चर चाहता है कि वो किसी जो डिवोर्स वाले जो लोग हैं उन पर वो रिसर्च करना चाहता है। तो अब वो क्या करेगा, तो उसके एक दोस्त है और उसने क्या किया है, डिवोर्स ले लिया है। तो ये जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, इसके पास जाएगा, अपने दोस्त के पास, और उससे बोलेगा कि यार तुम्हारे डिवोर्स किस तरीके से हो। इससे पहले इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर उसे बताएगा यार तेरे जैसा किसी और ने डिवोर्स लिया हो, तेरे ध्यान में हो तो मुझे बताना। तो वो बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं। अब ये क्या करेगा, उसके ध्यान में अपना एक दोस्त था तो वो अपने दोस्त से मिलेगा, है ना। तो अपने दोस्त से मिलेगा और उससे बोलेगा यार कोई और बंदा हो ऐसा कि जिसने डिवोर्स लिया हो तो वो मुझे बता देना। तो यहाँ पर से उसे ये बंदा भी मिल जाता है। फिर यहाँ पर ये इसको बोलता है कि यार कोई हो तो मुझे बताना। तो इसके ध्यान में भी 2-3 लोग थे, इसके ध्यान में 2 लोग थे। एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से समझा जा सकता है, ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 2 ही होते, 3 ही होते, जितने भी मिलते हैं, ओके। अब देखिए इसके ध्यान में ये 3 लोग थे, इसके ध्यान में ये 2 लोग थे। अब ये इन तीनों को बोलेगा यार तुम्हारे आसपास में या कि तुम्हारे दोस्तों में किसी ने डिवोर्स लिए हो तो मुझे बताना। तो मान लीजिए इसके साथ एक पर्सन था जिसने डिवोर्स लिया हुआ था, यहाँ पर 2 लोग थे, यहाँ पर मान लीजिए 3 लोग हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर ये था तो इसके पास 3 हो गए, फिर इसके पास 2 लोग थे, ऐसे इसके परिचय में थे, ओके। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, इसने तो सिर्फ इसने रिसर्चर ने अपने दोस्त को ही बताया था, वो क्या करेगा अपने दोस्तों को बताएगा, अपने दोस्त भी वो क्या करेगा अपने दोस्तों के अपने सगे संबंधी जो भी हो गए उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेगा कि किन किन लोगों ने डिवोर्स दिया हुआ है। फिर आगे जाके वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे कि यार किसी ने डिवोर्स लिया है तो मुझे बताना। तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन जो थी वो यहाँ तक चलती है, तो यानी कि यहाँ पर लास्ट तक आती है। तो यहाँ पर जो रिसर्चर था ना ही वो इन लोगों से कनेक्टेड होता था, ना ही इन लोगों के बारे में वो जानता था, लेकिन यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ आती थी और यहाँ से यहाँ आती थी और यहाँ से यहाँ आती थी, और उसके आधार पर रिसर्चर को सारी डिटेल्स मिलती रहती थी, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये जो जनसंख्या थी वो कैसी थी, गुप्त जनसंख्या थी। यानी कि ना ही ये लोग रिसर्चर को जानते थे और ना ही रिसर्चर क्या होता था इसको जानते थे। बस इसी को हम बोलते हैं स्नोबॉल। यानी कि यहाँ से छोटे से ये जो होती है जनसंख्या वो क्या होती है, बड़ी बनती है, ओके। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर 1 ही थे, फिर 2 हुए, फिर यहाँ पर 5 हुए, फिर यहाँ पर ज़्यादा हुआ। तो ये क्या हुआ, छोटे से में से बड़ा बड़ा होता गया, है ना। तो इस तरीके से स्नोबॉल को समझा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे। इसका स्वरूप मूलतः समाजमितीय होता है। देखिए इसका जो स्वरूप होता है, मूल स्वरूप होता है वो समाजमितीय होता है। समाजमिति में भी इसी तरीके का होता है। तो यहाँ पर भी एक बच्चा होता है, वो अपने दोस्तों के साथ बात शेयर करता है, वो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करता है। तो इस तरीके से ये समाजमितीय होता है, ओके। इसमें शोधकर्ता शोध प्रक्रिया में गुप्त जनसंख्या को लेकर शोध कार्य संचालित करता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो गुप्त जनसंख्या है उसको लेकर वो क्या करता है, रिसर्च करता है।
तो दोस्तों ये थी स्नोबॉल के बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया। आई होप यहाँ पर अब कुछ बाकी रहता नहीं है। और फिर यहाँ पर जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।